बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पूर्व बसपा विधायक और सपा नेता विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। विनय शंकर तिवारी का करीबी अजीत पांडे भी गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं इस वक्त। ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज ईडी ने कई जगहों पर छापा मारा था। छापे के बाद विनय शंकर तिवारी गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी गिरफ्तार किए गए हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या अपडेट है? देखिए, अनुपम, न्यूज 18 अपने दर्शकों के लिए खबर ब्रेक कर रहा है। पूर्व बसपा विधायक और वर्तमान समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी लखनऊ के न्यू हैदराबाद इलाके में विनय शंकर तिवारी को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। विनय शंकर तिवारी की एक कंपनी में डायरेक्टर अजीत पांडे को भी गिरफ्तार ईडी ने किया है। बताया जा रहा है अजीत पांडे की गिरफ्तारी महाराजगंज से हुई है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। विनय शंकर तिवारी और उनके परिजनों की एक कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस थी, जिसके नाम पर कई बैंकों के कंसोर्टियम से करीब 1130 करोड़ रुपए के बैंक लोन और क्रेडिट लिमिट ली गई थी। उसी में ये करीब 754 करोड़ रुपए का घपला और घोटाला किया गया था, जिसकी एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी। सीबीआई की उसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने विनय शंकर और उनके करीबियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस मामले में विनय शंकर तिवारी से पूछताछ हो चुकी है। विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़ी हुई कंपनियों की 72 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी ईडी जब्त कर चुकी है। आज भी विनय शंकर तिवारी और उनके करीबियों के 8 ठिकानों पर देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी हुई, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज, मुंबई, नोएडा शामिल है। और इसी छापेमारी के दौरान ही विनय शंकर तिवारी की उनके आवास न्यू हैदराबाद लखनऊ से गिरफ्तारी कर ली गई है। विनय शंकर तिवारी एक समय के कद्दावर बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र हैं। हरिशंकर तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता थे और उनको बाहुबली माना जाता है। उत्तर प्रदेश ऋषभ, लेकिन अगर बात करें अजीत पांडे की, तो क्या कनेक्शन जोड़ता नजर आ रहा है? किस तरीके से भूमिका यहां पर तय की जा रही है और क्या दोनों को बैठा करके भी आमने सामने पूछताछ हो सकती है? देखिए, अभी ईडी ने ये बात तो कंफर्म नहीं की है कि आगे वो क्या करने वाले हैं, लेकिन अजीत पांडे को इन्हीं की कुछ कंपनियों में डायरेक्टर बताया जा रहा है, इनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। विनय शंकर तिवारी की जो कंपनियां हैं, जो एक मदर कंसर्न है, वो गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम पे है। लखनऊ के महानगर इलाके में उसका दफ्तर है और उसी से जुड़ी हुई कंपनियां कंदर्प कंस्ट्रक्शंस हैं और भी कई कंपनीज हैं। उसमें विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़े लोग ही अहम पदों पे हैं। कोई डायरेक्टर है, कोई एमडी है और उसी संदर्भ में ये गिरफ्तारी हुई है। सबसे पूछताछ की गई है। तमाम आपत्तिजनक कागजात बरामद हुए थे, जिसके बाद ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और आगे भी, जैसा ईडी सोर्सेज ने कंफर्म किया है, कि विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। आने वाले समय में ईडी विनय शंकर तिवारी को अपनी कस्टडी रिमांड में लेगी। अजीत पांडे को भी जेल भेजने के बाद कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और ये माना जा रहा है विनय शंकर तिवारी और अजीत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है ईडी। ऋषभ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे में कई जगहों पर आज छापेमारी हुई थी, तो वैसे में वहां से क्या निकलकर अब तक सामने आ पा रहा है? देखिए, जो जैसा मैंने पहले बताया कि लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज, नोएडा, नई दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर 8 ठिकानों पर इस विनय शंकर तिवारी की कंपनी से जुड़े हुए जो कुछ स्थान थे, वहां पर छापेमारी की गई है। उसमें कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। पहले की छापेमारी और अभी तक की जांच में ईडी के पास जो दस्तावेज थे, उनको वेरीफाई किया गया है, उनको क्रॉस चेक किया गया है। विनय शंकर तिवारी जब उनमें तमाम ईडी के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी कर ली गई है। और इन्हीं की बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।